याबेस की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा, याबेस की दुआ। बरकत मुझे तू दे, मेरी हद बढ़ा, तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा। बरकत मुझे तू दे, मेरी हद बढ़ा, तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा। तेरा हाथ है खुदा, मेरे सर पे हो सदा, याबेस की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा, याबेस की दुआ। याबेस की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन जरा, याबेस की दुआ। आज हम लोग याबेस की प्रार्थना ये विषय पे हम लोग पढ़ेंगे। ये व्यक्ति का नाम सुना है आपने? ठीक है, तो पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 4 का 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, उसकी माता ने उसका नाम यह कहकर याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, सचमुच आशीष देता, और मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया, वह परमेश्वर ने उसे दिया। ठीक है, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद ये वचन का भाग के लिए। प्रभु, आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते, इन बातों को समझने के लिए सहायता करें, मदद करें, हमारी मन की आंखों को खोल कर दे। पवित्र आत्मा, हम एक एक को जरूरत के अनुसार प्यारा प्रभु आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु वचनों को समझ कर ग्रहण करने के लिए हम एक एक की सहायता करें। आप हमसे बातें करिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, अभी आपने पढ़े होंगे, शायद कईयों को ये नाम मालूम भी नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो भाग है
पहला इतिहास के अंदर ऐसी जगह में छिपा है जहाँ तक हम लोग जल्दी से क्या नहीं करते, पहुँचते नहीं। क्यों? हम लोग बाइबल कंटिन्यू पढ़ के आते समय दूसरा राजा आने के बाद सीधा किधर चले जाएंगे? दूसरा इतिहास में चले जाएंगे। क्यों? हाँ? इसमें पूरा क्या है? वंशवाली, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, उसका गोत्र में से ये नहीं आया, इसका बेटा वो। हम ये पढ़ते समय हमारा दिमाग क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता, तो हम लोग क्या कर जाते हैं, आगे चला जाता है। तो ये इन अध्यायों को आप घर में जाकर फिर एक बार ध्यान देंगे। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय में यहाँ पूरा क्या दिया है, एक वचन के अंदर कभी कभी एक परिवार का नाम दिया है, कभी कभी एक अक्खा गोत्र का ही क्या दिया, नाम दिया, कभी कभी अक्खा पीढ़ी का, 3-4 पीढ़ी का नाम कितने वचन में दे दिया, एक वचन में दे दिया। तो ये सब पढ़ते समय हमारा समझ से बाहर होने के कारण हम उसमें ध्यान नहीं देते। इनके बीच में ये 2 वचन स्पेशली पवित्र आत्मा ने उधर क्या किया है, रख के रखा। कौन सा 2 वचन है? याबेश के विषय में। आप इन अध्यायों को घर में जाकर पढ़ के देखो, आगे पीछे सब नाम ही नाम है, लेकिन ये 2 वचन, एक 2 लंबा वचन है जिसमें सिर्फ किसके बारे में लिखा है, याबेश। मतलब बाकी सब वचनों में बाकियों के परिवार, गोत्र और पीढ़ियों के नाम देते समय में ये एक वचन है जिसमें सिर्फ किस व्यक्ति का नाम लिया है, एक व्यक्ति का नाम लिया। तो ये नाम आप याद कर लेना, क्या नाम है, याबेश। इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा देखेंगे। अब ये इतिहास जो पुस्तक है ये राजाओं के किताब का कंटिन्यूएशन है। अगर आप राजाओं की किताब पढ़ते समय राजाओं का इतिहास जब ही समाप्त होने के लिए आता है तो उसमें लिखा रहता है इनके विषय में और बातें किधर लिखी गई, उनके इतिहास के किताब में लिखी गई। ये वाक्य आपने पढ़ा है, पढ़े होंगे। तो राजाओं के किताब के जुड़कर चलने वाला किताब कौन सा है, इतिहास की किताब। इतना कुछ समझ में आया? सब बातें बोलकर फिर लास्ट लाइन में लिखा रहता है कि इसके आगे की बात किधर है, इतिहास की किताब। तो इतिहास की किताब राजा की किताब का क्या है, कंटिन्यूएशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जुड़ा हुआ। इसके बाद इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, इतिहास की किताब। तो अभी खास इस 9 और 10 वचन में हम लोग देखते समय याबेश के बारे में लिखा है कि वह अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था। असली ये जो पहला लाइन जो है ये किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने किधर लिखा के दिया, सबसे ऊपर लिखा के दिया। ये क्या हुआ, अपने भाइयों से क्या बना, अधिक प्रतिष्ठित बना। कब बना करके देखते समय उसका पहले का जीवन क्या था, उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा था, मैंने तो कैसा पीड़ित होकर क्या किया, इसको उत्पन्न किया। याबेश यह शब्द का अर्थ क्या है, 2 अर्थ है इसका। एक तो ये खुद ये आने से उसका माता भी क्या हुआ, पीड़ा में पड़ी, और वो खुद भी क्या है, पीड़ित है, दुखित है। इंग्लिश में वर्ड दिया है ही मेक्स सॉरोफुल, ही मेक्स सॉरोफुल और ही कॉजेस पेन। मतलब ये दर्द को क्या करता है, उत्पन्न करता है, पीड़ा को उत्पन्न करता है। आपने ये वाक्य को कई बार कई माँ बाप के मुंह से सुने होंगे। उनके घर में कभी कोई बेबी जन्म हो गया
या वो बेबी बाद में बड़ा भी हो गया, बोलेंगे ये जब पैदा हुआ तब से हमारे घर में क्या है, दुख आया। ये वाक्य किसी को बोलते हुए सुना आपने? ये बच्चा जब से जन्म हुआ तब से मेरा घर में दुख बढ़ गया। माँ बोलेगी कि मेरा पति गुजर गया, पति बोलेगा कि मेरा पत्नी क्या हो गया, गुजर गया, या इसके आने के बाद मेरा धंधा क्या हो गया, ठप हो गया, या इसके जन्म होने के बाद नुकसान ही नुकसान। मतलब क्लेश ही क्या होता जा रहा है, उत्पन्न होता जा रहा है। सुना ऐसा कईयों को बोलते हुए? क्या ये वाक्य सत्य है, सत्य है कि ये जन्मा इसके लिए क्या हुआ, ऐसा बोल सकते? भजन संहिता 127 का 3 पढ़ेंगे। देखो, हाँ। लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। क्या लिखा है? लड़के यहोवा की ओर से क्या है, दिए हुए भाग, दिए हुए भाग। इंग्लिश में लिखा है चिल्ड्रंस आर हेरिटेज, या इसका दूसरा शब्द है गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का क्या है, गिफ्ट है। तो कभी हम लोग ये बात नहीं बोल सकते कि बच्चे का जन्म होने से क्या हुआ, ये क्लेश हो गया, या मैं बर्बाद हो गया, या जो भी हो गया। क्यों? बच्चे परमेश्वर का देने वाला क्या है, गिफ्ट है, भाग है। तो ये वाक्य हम लोग क्या नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन याबेश का जीवन को देखते समय उसका माँ को बड़ा क्या हुआ, पीड़ा हुआ। माँ को तो पीड़ा हुआ तो हुआ, याबेश का लाइफ भी क्या है, पीड़ा से भरा हुआ है। अभी आप पूछेंगे कैसा मालूम पड़ता है? वही वचन को आप पहला इतिहास का 4 का 10वां वचन पढ़ो, उसमें एक बात याबेश कह रहा है। याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, हाँ, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, तू मुझे सचमुच क्या देता, आशीष देता, और मेरा देश बढ़ाता, और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरा साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। मैं उससे क्या ना हो जाऊं। मतलब इधर क्या बोल रहा है, मैं भी कुछ पीड़ा में पड़ा हूं। समझ में आ रहा है? भला होता अगर समझो आपने ये सब मेरे लिए किया होता तो मैं दुख से क्या नहीं होता, पीड़ित ना होता। अभी याबेश के कारण याबेश की मम्मी भी क्या है, पीड़ित है, और खुद याबेश भी क्या है, पीड़ित है। इस अवस्था में हम लोग को ध्यान देने वाला बात क्या है, पुराने नियम में बाइबल के अधिकतर हम लोग देखते समय जिन जिन माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम रखा, वो नाम रखने के पीछे एक क्या रहता था, क्या रहता था, कारण रहता था। आजकल हम लोग क्या करते, ऐसा नाम रखते हैं कि बस मैं उसको वो नाम से बुलाऊं, जस्ट वो क्या बोले, हाँ मैं हूँ। नहीं समझे? अभी हम लोग कैसे नाम रखते हैं, ऐसा कुछ भी नाम रख देते, ये उद्देश्य से कि जस्ट मैं ये नाम क्यों रख रहा हूँ कि मैं जब बुलाऊं तब वो मुझे क्या करे, वो सुन ले, बस इसके लिए। टिंकू, पिंकू, जिसका कोई अर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन पुराने नियम में हम लोग बाइबल में कईयों को देखते समय सबने नाम रखने के पीछे क्या रहता था, एक अर्थ होता था। अर्थ के साथ, एक उदाहरण के लिए एक गवाही मैंने इस प्रकार से पढ़ा कि एक परिवार में एक बेबी जन्म हुआ, तो उस दिन समर्पण का प्रार्थना, बच्चे का समर्पण, कभी समर्पण करते हैं 40वां दिन। समर्पण का मतलब क्या है, अब से ये बालक मैं आप ही को वापस क्या करता हूँ, देता हूँ बोलकर उधर मंदिर में छोड़ के आया। शमूएल का मम्मी ने क्या कर दिया था,
मंदिर में छोड़ के आया था। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु मैं इसे आपके काम के लिए क्या कर रहा हूँ, सौंप रहा हूँ। आगे से इस बेबी को मैं आपके कद तक क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा। वो जिम्मेदारी मैं आज से क्या करता हूँ, लेता हूँ। ये होता है क्या है, समर्पण। समझ में आया समर्पण का मतलब? एक बच्चे को हम लोग समर्पण करते समय ये विषय को ध्यान रखना। हम पहली बात, बच्चे का नाम क्या रखते हैं, पहला इंपॉर्टेंट, क्या उद्देश्य से मैंने उसका नाम रखा। जब मैंने एक व्यक्ति का नाम मैंने इस रखा है, उसके अनुसार उसको क्या भी करना है। अभी हम लोग कभी कभी बच्चों को बड़ा बड़ा नाम रख देते, एनोक, क्या रख देंगे, हेनोक। लेकिन हनोक कभी किधर नहीं आता है, प्रार्थना में नहीं आता। विषय आपको समझ में आ रहा? 100 बार नाम सोच कर क्या करना, रखना। अगर हनोक करके नाम रखा, मेरा कर्तव्य बनता है उसको क्या बना के छोड़ूंगा, उसको मैं क्या बना के छोड़ूंगा, हनोक बना के छोड़ूंगा। मेरा क्यों डेडिकेशन करते समय क्या बोलकर डेडिकेट किया, समर्पण करते समय क्या बोलकर समर्पण किया, प्रभु इसका नाम अभी क्या है, हनोक है, आपके कद तक मैं इसको क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो मैंने इसको क्या नाम से मैंने इसको बुलाया, हनोक। मैंने क्या बोलकर इसको हनोक रखा कि हे प्रभु, आने वाले दिनों में ये बच्चा किसके जैसा होना चाहिए, ये सोचकर मैंने क्या रखा था, हनोक रखा था। तो वो काम आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। मेन बात ध्यान रखने का, नाम रखते समय क्या रखना, सोच समझ कर रखना। हम लोग हमारे जुबान में जो इजी लग गया, हमने क्या कर दिया, रख दिया। रखनी बड़ी बात नहीं। अब मेरा कर्तव्य क्या करना है, उसको वो नाम के अनुसार उसको क्या करना है, बनाना। ये मेरा क्या है, जिम्मेदारी। आज तक ये नहीं समझते होंगे, आज से ये काम क्या करो, करना ही करना है, क्योंकि नाम रख दिया। आप देखो, अगर वो व्यक्ति कल कुछ और निकल गया, किसका नाम खराब होता है, किसका नाम खराब होता है, जिसका नाम रखा था उसका नाम क्या होता है। तो पहले ही आपको क्या करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। तो अभी आपने जो नाम रख दिया, गलती से रखा हो, जानकर रखे हो या अनजान में रखा हो, अभी क्या करना, वो काम क्या करना है, निभाना। नाम का विषय हो गया। समर्पण के लिए जब भी गया, मैं एक कहानी बोल रहा था, कहानी ने गवाही, सच्ची गवाही। तभी घर के लोग सब उस दिन प्रार्थना में गए, और उस दिन उस बच्चे का क्या हुआ, समर्पण हुआ। और समर्पण के दिन ही उसका नाम भी क्या किया गया, रखा गया। तो कलीसिया में ऐलान हुआ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। उनका मम्मी पापा से पहले पूछ दिया क्या नाम है, तो उन्होंने कहा दिया इसका नाम होगा स्टीफन। क्या होगा, स्टीफन। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इस बच्चे को हम लोग स्टीफन बोलकर क्या करते हैं, रखते हैं, बोलकर आशीर्वाद करके सेवक ने बच्चे को मम्मी पापा के हाथ में, कलीसिया के हाथ में क्या कर दिया, सौंप दिया। अब एक बच्चे को पालने के लिए किस किस का जिम्मेदारी है, माँ बाप का और कलीसिया का। समझ में सौंप के हो गया। तो घर में गए, उस दिन मीटिंग खत्म होने के बाद, तो घर में उस दिन प्रार्थना में घर का बूढ़ी माँ नहीं आई थी। कौन है, अज्जी, दादी उस दिन किसी कारण से क्या नहीं कर पाई, समर्पण का प्रार्थना में नहीं जा सकी। तो उसने घर में जाने के बाद में गावटी भाषा में पूछा, अरे बच्चे का नाम क्या रखे, मैं तो नहीं आ पाई, मुझे भी तुम लोग ने नहीं बताया, क्या नाम रखे। तो सब लोग मिलकर बोलने लगे कि दादी माँ, बच्चे का नाम क्या रखा है, स्टीफन रखा है। तभी बूढ़ी माँ वचन जानती थी, इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वचन जानने के कारण बोली, वो जो आधा उम्र में मर गया था उसका नाम रखा तुम लोगों ने। क्या बोली, क्या बोली, वो जो आधा उम्र में क्या हो गया था,
मर गया था, उसका नाम रखा हमारा बच्चे को। तो तुम लोग क्या सोचते, हमारा बच्चा भी आधा उम्र में क्या हो जाए, मर जाए? तभी मम्मी पापा, बच्चे का मम्मी पापा ने बोले कि हम दोनों ने सोच समझ कर ये नाम क्या किया है, रखा है। हाँ, हम यही चाहते हैं हमारा बच्चा प्रभु यीशु मसीह के लिए जैसा स्तिफनुस यीशु के लिए क्या हुआ था, शहीद हुआ था, हमारा भी इच्छा है कि हमारे भी बच्चा स्तिफनुस के समान क्या करें, शहीद हो। तो बुढ़ी माँ बोली, तुम बच्चे के ऊपर क्या डाल रहे हैं, श्राप का बात। अरे बच्चे का अच्छा ही लोग सोचते हैं, तू तो बच्चे का क्या ढूंढ रहा है, मौत ढूंढ रहा है। तब माँ बाप ने समझा कर बताया क्यों आधा उम्र में मरा हुआ व्यक्ति का नाम हमने रखा। अक्खा बाइबल में ये अकेला एक व्यक्ति है जिसने शरीर में होते हुए किसको देखा, पिता को देखा। यीशु को नहीं, किसको? इस बात समझ में आ रहा है? क्यों? जब ये पथराव किया जा रहा था तभी यीशु के बारे में का पूरा संदेश उसने क्या किया, कंप्लीट किया। यीशु के बारे में का सुसमाचार का पूरी बात को उसने क्या किया, कंप्लीट किया। प्लस जब पथराव किया जा रहा था इसके लिए क्या खुला, आकाश खुला, और इसने जब अपनी आंख उठाकर देखा तो पिता को खड़ा होते हुए और पिता के दाहिने ओर यीशु मसीह को इसने क्या किया, देखा। आखा बाइबल में एक ही व्यक्ति है जिसने किसको देखा है, वो पहला व्यक्ति कौन है, यीशु मसीह। यीशु कहता है मैं पिता की ओर से आया, पिता ने मुझे भेजा, मैं पिता को क्या करता हूं, जानता हूं। पतरस को भी खाली क्या मिला, प्रकाशन मिला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु है। लेकिन ये शरीर में होते हुए किसी ने अगर पिता को देखा तो वो कौन है? मैं ये विषय को क्यों आपको याद दिला रहा हूं, बुढ़ी माँ बोलती है अर्धा उम्र में मरा हुआ का नाम रखा, लेकिन माँ बाप ने सोच समझ कर ही नाम रखा। क्या बोलकर रखा कि ये ही एक व्यक्ति है जिसने शरीर में होते हुए पिता को और यीशु को दाहिनी ओर खड़े हुए देखा था। सोच समझ कर ही मेरा बच्चा भी ऐसे ही क्या करना चाहिए, होना चाहिए, ये बोलकर उन्होंने क्या किया, समझा कर दिया कि दादी माँ हम लोग इसलिए ये नाम को क्या किया है, रखा है। तो मेरा बोलने का उद्देश्य क्या है, हम भी बच्चों के नाम रखने के विषय में क्या रहे, सावधान रहे। जो नाम रखते हैं हम उस बच्चे का फ्यूचर को क्या समझ कर रखते हैं, वही उसका क्या रखना, नाम रखना। अभी हमने रख दिया तो अभी हमको क्या करना है, निभाना। तो याबेश का मम्मी ने बहुत दुख उठाने के कारण बोला शायद ये बच्चा मेरे लिए एक क्या है, पीड़ा का कारण है, बोलकर क्या नाम रख दिया, याबेश। अब ये बच्चा, अभी इसमें पूरा इतिहास नहीं दिया, याबेश के बारे में थोड़ा ही बहुत दिया। अभी याबेश बोलता है कि मेरी क्या बड़ा तमिल में अच्छा दिया, मेरा एल्लई बोलते समय हमारा हिंदी बाइबल में दिया देश को बड़ा, इंग्लिश में क्या लिखा है, enlarge my coast. एनलार्ज माई कोस्ट। कोस्ट बोलते समय मेरा एक समझो, अभी ये मेरा घर है, किनारा, ये मेरा हद है, इसलिए मैंने इधर क्या बांध दिया, दीवार बांध दी। ये मेरा हद है, इधर मैंने क्या बांध दिया, गांव में भी खेत होता है तो उधर हम लोग क्या रखता है, मेरा हद कहाँ तक है, उधर क्या रखते हैं, क्या निशानी रखते हैं, एक पत्थर या तो, समझ में आया ना, वो मेरा क्या है,
हद। तो इधर जो देश जो शब्द है असली में क्या है? मेरा हद, कोष्ठ। तो ये जाबेज क्या प्रार्थना कर रहा है कि मेरी हद को क्या करो? बढ़ा। एनलार्ज माय कोस्ट। ये भाषा कौन बोल सकता है? बच्चा बोलेगा, एक जवान या उम्र वाला व्यक्ति बोलेगा, एक उम्र से बड़े है ना, जवान पार कर चुका है। ये कब ये बात बोला होगा? इस समय में शायद इनका मम्मी पापा ने इनको सारा जमीन क्या करके दे दिया? बंटवारा करके दे दिया। समझ में आ रहा ना? मेरा हद को, मेरा कोष्ठ को बढ़ा करके बोलते समय इसके पास कुछ प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी इसको कभी मिला होगा? बच्चे को तो नहीं देंगे, कभी दिया होगा? सयाना होने के बाद। तो सयाना होने के बाद इसका हद जो दिया गया था, ये प्रभु से क्या प्रार्थना करता है? मेरा हद को क्या कर? बढ़ा। ये वचन रखकर सब कलीसिया में प्रार्थना होती है कि हे प्रभु हमारे भी क्या बढ़ा? हद बढ़ा बोलकर क्या करते? हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करते समय मैंने जो देखा मैं आपको बता रहा हूं, हद क्या बढ़ता है? ऐसा रहने वाला आदमी बाकी संसार के चीज के लिए क्या करते? प्रार्थना करते। इधर जाबेज ने जो प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या था? नुकसान के ऊपर नुकसान झेल चुका। जाबेज क्यों प्रार्थना कर रहा है? सबको समान जमीन बाप ने क्या करके दिया? बांट कर दिया। शायद नुकसान की वजह से या किसी कारणवश उसका जो हद क्या हो गया? छोटा हो। तब वो क्या प्रार्थना कर रहा है? कि मेरी हद को क्या करके दे? बढ़ा कर दे। हम लोग प्रार्थना करते समय सोच कर प्रार्थना करना, प्रभु ने जो मेरे लिए दिया, मेरे को जितना जरूरत है उतना क्या किया? दिया। तो मैं अपना हद बढ़ाने के लिए क्या ना करें? प्रार्थना ना करें। किस विषय के लिए प्रार्थना करना? मेरा हद को बढ़ा करके बोलते समय एक वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन 34 का 24 पढ़ेंगे, 34 का 24। क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। इधर परमेश्वर ने याबेश ये प्रार्थना करते समय में क्या याद रखकर प्रार्थना किया होगा? निर्गमन में परमेश्वर ने कहा था क्या बोलकर? क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर, मैं तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। मैं तेरे सीमाओं को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। ये किसको प्रभु ने कहा था? किसको बोला था ये बात? इस्राएलियों के लिए। क्या बात बोला था? कि अभी अन्य जाति जो अभी एरिया को कब्जा कर रखा है, उन सबको क्या करता जाऊंगा? आगे से निकाल दूंगा और तेरा सीमा को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। जब तक इस्राएली कनान नहीं पहुंचे तब तक उधर कौन रह रहे हैं? कौन रह रहे हैं? अन्य जाति क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। जब ये हक के स्थान में जब पहुंचते पहुंचते प्रभु ने कहा अभी तुम क्या करो? इन सबको क्या करो? भगाओ और अपना क्या बना लो? अपना हद को क्या कर लो? बढ़ा लो। यही विषय को रखकर जाबेश क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा, प्रभु मेरी भी क्या बढ़ा? हद को बढ़ा। तो ये वचन को लेकर आप और मैं प्रार्थना करते समय क्या प्रार्थना करेंगे? संसार के सब चीज क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। जो कुछ हमने इधर कमा कर रखा सब क्या कर जाएंगे? क्या कर जाएंगे? एक दिन छोड़ कर जाएंगे। तो एक आत्मिक व्यक्ति मेरी हद को बढ़ा बोलते समय क्या बोलकर प्रार्थना करेगा? प्रभु अभी एक घर है, मुझे और एक और घर होने, एक रिक्शा दो और एक और रिक्शा हो जाए। ये मेरा हद बढ़ाने का प्रार्थना होगा। मेरा हद बढ़ाने का प्रार्थना क्या होगा? आत्मिक जीवन में मैं दिन ब दिन क्या होता जाऊं? बढ़ता जाऊं। उद्धार पा लिया, मन फिराया, फिर क्या लिया? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया उसके बाद क्या? बपतिस्मा के बाद क्या?
पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया, उसके बाद क्या? आत्मिक फल, आत्मिक वरदान, ये सब बाकी है ना। इन विषयों के लिए क्या प्रभु से प्रार्थना करें? प्रभु मेरी हद को बढ़ा। समझ में आया? मेरी हद को बढ़ा बोलते समय क्या बोलकर प्रार्थना करेंगे? दिन प्रतिदिन मैं आप में क्या होता जाऊं? बढ़ता जाऊं, है ना। राई का दाना बोया गया, ये क्या होता गया? बढ़कर एक बड़ा पेड़ बन गया। हम गया सप्ताह देखा था, हम लोग अभी क्या सोचकर बैठे हैं? मेरा सब कुछ अभी हो गया, जहाज के अंदर में आ गया, अभी मेरा कुछ काम बाकी नहीं है। लेकिन यावेश क्या बोलकर प्रार्थना कर रहा है? मेरी हद को बढ़ा। तो आप और मेरे प्रार्थना क्या होना चाहिए? कौन सा हद बढ़ाना है? आत्मिक जीवन का हद क्या करना है? बढ़ना है। जो 5 मिनट प्रार्थना करता था, अभी क्या करना? हाँ? कुछ नहीं करना है। 10 मिनट, जो 10 मिनट कर रहा था 15 मिनट। मेरा ये समय क्या होते जाना? रोज एक अध्याय पढ़ते थे, अभी क्या करना? प्रभु मेरी हद को बढ़ा कि मैं और 3 अध्याय पढ़ो, 5 अध्याय पढ़ो। मैं सप्ताह में एक ही दिन पहले क्या करता था? प्रार्थना में, संगति में क्या करता था? जाता था। मेरी हद को बढ़ा कि मैं और ज्यादा समय क्या कर सकूं? संगति में जा सकूं। मेरा हद कैसे बढ़ाएंगे? आपको समझ में आ गया किस विषय के लिए मेरे को हद बढ़ाना है? हाँ, अगर ये विषय को छोड़कर अगर आप प्रार्थना करोगे, अपना हद क्या हो जाएगा? अपना पर्सनल हद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया? क्या समझ? निशा बहन क्या समझ में आया? गोविंद भाई को नहीं समझा। एक समय में कैसा था अपना क्या नाम है, आनंद का जैसा था। एक समय मैं ये प्रार्थना बोल बोल कर प्रार्थना कर करके मेरा हद क्या होते जा रहा है? मतलब शरीर में क्या होते जा रहा हूं? बढ़ते जा रहा। आत्मिक जीवन में कुछ नहीं। इसलिए यावेश का प्रार्थना लेकर सब लोग प्रार्थना करते, दुनिया भर के लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते। प्रभु यावेश की तरह हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे। प्रभु यावेश का प्रार्थना को तूने सुना, मेरी भी प्रार्थना को क्या कर? सुन। मेरी भी क्या बढ़ा? हद को बढ़ा करके क्या कर दे? प्रार्थना कर। तो ये विषय को ध्यान रखकर आत्मिक जीवन में मेरा हद क्या होते जाना? बढ़ते जाना। तभी हाँ, अभी अगला क्या प्रार्थना कर रहा है? हाँ, वापस पढ़िए। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। मेरा देश को क्या करता? मतलब देश का मतलब मेरी हद को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरा साथ रहता। यावेश को उस समय के समझ के अनुसार परमेश्वर को अपने साथ रखने का जो भाषा जो इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु आप मेरे साथ रहो, ये बात बोलने के लिए वो क्या बोल रहा है? कि आपका हाथ मेरे साथ रहे। क्यों ये बात को इसने हाथ में ही क्यों रोक दिया? इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाते समय में क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया? बलवंत हाथों से, बढ़ाए हुए बुझा से परमेश्वर ने क्या किया? इस्राएल को छुड़ा। तो यावेश उस समय का जानकारी के अनुसार क्या प्रार्थना कर रहा है? इसी तरह मेरे साथ आपका हाथ रहे। समझ में आया? यावेश कैसा प्रार्थना कर रहा है? आपका हाथ मेरा। हाथ का क्यों बात कर रहा है? उस समय में जो समझा जाता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो कौन सा भाषा में समझा जाता था? उसका हाथ। इसलिए वो विषय रखकर वो क्या कर रहा है? प्रार्थना करता है। इस विषय परमेश्वर के साथ रहने का विषय को परमेश्वर पहले से जानने के कारण हमारे भी साथ में रहने के लिए एक को दे दिया। किसको दिया? पवित्र आत्मा दिया। उससे पहले किसको भेजा?
यीशु को क्या नाम से भेजा? हाँ, क्या नाम से भेजा? इम्मानुएल। क्या नाम से भेजा? क्या अर्थ है? परमेश्वर हमारे साथ। समझ में आया? सब व्यक्ति यही चाहता है, मेरे साथ कौन रहे? परमेश्वर रहे। तो याबेश का उस समय का समझ के अनुसार बोलते हैं कि मेरे साथ रहो बोलते समय वो क्या बोलकर बोल रहा है? आपका हाथ। इसे समझ में? हाथ बोलते समय वो खाली प्रभु का हाथ नहीं चाह रहा है, प्रभु का उपस्थिति को हमेशा अपने जीवन में चाहते हुए वो जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो क्या है? हाथ। आज हम लोग क्या बोलकर प्रार्थना करते हैं? प्रभु तेरी आत्मा नित्य मेरे साथ क्या करे? हाँ, मेरे कमियों को देखकर मुझे छोड़कर। हम लोग ये भाषा में करते हैं। ये भाषा किसको नहीं मालूम? याबेश को नहीं मालूम। इसलिए याबेश ने ये शब्द का क्या नहीं किया कि प्रभु तेरी आत्मा निरंतर मेरे अंदर क्या करे? वास करे। ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया। उसकी जानकारी के अनुसार, उस समय जो शिक्षा दी जा रही थी उस शिक्षा के अनुसार वो क्या ही जानता था? हाथ को जानता। इतना आपको क्लियर हो गया? तो तेरा हाथ क्या रे? हमेशा मेरे साथ रहे और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता। अभी ये हाथ को क्यों चाहता है? मतलब परमेश्वर को क्यों अपने जीवन में साथ चाहता है? अगर वो मेरे साथ में रहेगा तो मेरे जीवन में ये जो अधूरापन है, ये जो नुकसान मैं झेल रहा हूं, ये सब क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और खास बात है, अगला क्या बोल रहा है? मैं उससे पीड़ित ना होता। वापस और एक बार। और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता। अगर तेरा हाथ मेरे साथ होता था ना, तू मुझे किससे बचाए रखता था? बुराई से बचाए रखता, कि मैं उससे पीड़ित ना होता। मतलब याबेश एक सत्य को जान लिया। मेरा माँ मुझे पीड़ा उत्पन्न करने वाला बच्चा बोलकर क्यों नाम रखा? मैं मेरे माँ को भी बुराई उत्पन्न किया, मेरे लिए भी क्या उत्पन्न कर रहा हूं? मैं जो भी चीज में हाथ लगाता हूं बरकत नहीं होता। ठीक है, बाप ने मेरे को जमीन बांट कर दे दिया, मुझे उसको क्या करना चाहिए था? एक तो सुरक्षित वैसे ही रखना चाहिए था, या तो उसको वो क्या करना चाहिए था? लेकिन ये दिन ब दिन क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। विषय आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसका जिंदगी रोज क्या होते जा रहा है? सिकुड़ते जा रहा है। क्या बोलेंगे? श्रिंकेज। था ऐसा मोटा फुग्गा को आप फूक के आप लटका दो, वैसे थोड़ी महीने पर रहेगा वो। 2-2, 3-3 दिन के बाद देखो उसका साइज क्या होते जाएगा। ये हाल था किसका? याबेश का। ऐसे हाल में जो भी याबेश को देखता होगा क्या बोलता है? भाई इसके साथ क्या मत रखो। अड़ोस पड़ोस के मम्मी पापा बोले भी होंगे, ये इसके साथ दोस्ती करेगा, ये खुद बर्बाद है। देख इसका माँ भी इसके से क्या है? पीड़ित है। तू भी इसके साथ दोस्ती करेगा, तेरा भी लाइफ क्या हो जाएगा, इसलिए इससे क्या मत करना। अब दोस्तों ने भी डिक्लेयर कर दिए होंगे कि अब तो तू क्या नहीं कर पाएगा, उठ नहीं पाएगा। अब तेरे जिंदगी में बर्बादी के ऊपर क्या ही है? बर्बादी है। तब एक डिसीजन याबेश ने लिया, क्या परमेश्वर मुझे ये पीड़ा में रहने के लिए मुझे जन्म दिया? ये पीड़ित, ये दुख के साथ ही मैं जिंदगी भर बिताना बोलकर प्रभु ने मुझे बनाया। इसने अपने आप को क्या करना शुरू किया? जांचना शुरू किया। तब एक बात को उसने जाना कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, इसलिए मुझ पर कौन प्रबल हो रहा है? बुराइयां क्या हो रहा है? प्रबल हो रहा है। वो लाइन को वापस एक बार पढ़िए। और मेरा देश बढ़ा था और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हाँ, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता। अगर वो परमेश्वर मेरे साथ रहता, प्राकृतिक नियमों को वो क्या कर देता था?
बदल देता था। मेरा भाषा आपको समझ में आ रहा है? प्राकृतिक नियम क्या है? कोई वस्तु को ऊपर से नीचे डालेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। ये प्राकृतिक नियम है। ये नियम को किसी में दम नहीं है वो क्या कर सके, बदल सके। पानी के ऊपर एक इंसान बिना किसी औजार का क्या नहीं कर सकता? खड़ा नहीं रह सकता, चल नहीं सकता। हवा में इंसान उड़ नहीं सकता। ये सब क्या है? प्राकृतिक नियम। दलदल में अगर कोई आदमी फंस गया वो क्या होता जाएगा? नीचे ही जाएगा। ये प्राकृतिक नियम है। याबेस एक सच्चाई को जान लिया कि अगर वो परमेश्वर मेरे साथ अगर होता, मेरे जीवन में अभी ये जो चल रहा है ना, प्राकृतिक नियम के अनुसार चल रहा है ना, इसको क्या कर देता था? वो रिवर्स कर देता था। रिवर्स करने का मतलब क्या है? यीशु एक बार पानी के ऊपर क्या करके आया? चल गया। यीशु ने आंधियों को क्या किया? शांत किया। मरे हुए को क्या किया? ये सब प्राकृतिक नियम के खिलाफ है। पानी को दाखरस बनाया। एक बीमार व्यक्ति को तत्काल क्या किया? चंगा किया। जन्म के अंधे को तुरंत क्या दिया? इसी को हम लोग बोलते हैं अद्भुत काम। कौन सा काम? लोग आज इसी के खोज में इधर उधर क्या करते, भटकते कि मेरे जीवन में अद्भुत काम कैसा होगा। याबेस ने इस सत्य को जान लिया। ये अद्भुत काम का मतलब क्या है? अद्भुत काम का मतलब क्या है? प्राकृतिक नियम के खिलाफ का काम। उसी को कौन सा काम बोलते हैं? ये काम कौन ही कर सकता है? परमेश्वर ही कर सकता है। तो क्या मेरे जीवन में भी अद्भुत काम देखना है? नहीं देखना है ना? मेरे साथ अगर परमेश्वर होगा, मैं भी क्या देख सकता है? अद्भुत काम देख सकता है। तो प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया। मैं अभी बच्चों को भी यही बात बोलता है। आप लोग जो भी वाद्य वगैरह सीखते हैं, आप आने वाले दिनों में हिम्मत से ये बोलने को होना चाहिए कि ये मैं प्रभु का ज्ञान से क्या किया, सीखा। वैसे तो क्लास में सीखने वाले अच्छे अच्छे क्वालिफाइड म्यूजिशियन लोग दुनिया में है। आप ये नहीं बोलना कि मैं फलाना क्लास में सीखा इसलिए मैं अच्छा क्या बना। मैं प्रभु की ओर से क्या किया, सीखा। क्योंकि प्रभु का ज्ञान इस संसार के ज्ञान से बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि प्राकृतिक नियम के खिलाफ वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो याबेस ने इस सत्य को जाना, अगर ये परमेश्वर मेरे साथ होता तो मेरे हद को वो क्या करता था, बढ़ाता था। अगला क्या लिखा है, उसका हाथ मेरा साथ रहता। इसका मतलब वो मेरे साथ रहता था तभी। तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। मतलब अभी इसका लाइफ में दुखी रहने का कारण क्या है? कौन प्रबल हो गया? बुराई प्रबल हो गया। नहीं समझा? कौन प्रबल हो गया? बुराई। बुराई प्रबल होने के कारण ही इसका लाइफ रोज किसमें जा रहा है। ये विषय को थोड़ा समझने का बात है। प्रभु का मार्ग जरूर क्या है, कठिन है। कठिन रहते समय में भी अगर याबेस की तरह उसका हाथ अगर मेरे साथ रहेगा, शायद एक बीमारी को प्रभु ने क्या दिया, अनुमति दिया है। जिंदगी भर वो बीमारी मेरे साथ क्या करेगा, रहेगा, लेकिन मेरे को उस बीमारी की तरफ क्या नहीं जाएगा, ध्यान नहीं जाएगा। विषय समझ में आ रहा? मेरे घर में कोई तकलीफ, कोई समस्या रहेगी, लेकिन मुझे वो मेरा ध्यान उसकी तरफ क्या नहीं करेगा। क्योंकि किसने अनुमति दिया? परमेश्वर ने अनुमति दिया। और वो खुद मेरे साथ होने के कारण मुझे एक क्या है, तसल्ली है, हिम्मत है कि मुझे डूबने नहीं देगा। याबेस इस सत्य को जानने के कारण बोलता है, अगर तेरा हाथ मेरा साथ होता, मैं बुराई क्या लिखा, बुराई से ऐसा बचाए मैं
तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। कि मैं उससे क्या नहीं होता, पीड़ित नहीं होता। समझ में आ रहा है? अभी कौन प्रबल हो गया? बुराई मुझ पर क्या हो गया, प्रबल हो गया। अब ये बुराई कैसा प्रबल हो गया, इसको मैं समझाने से पहले, ये सारी प्रार्थना वो किससे कर रहा है? किससे कर रहा है? वो वाक्य को पढ़ो। परमेश्वर लिखा है, क्या लिखा है? इस्राएल के परमेश्वर। इस्राएल के परमेश्वर। ये अब्राहम का परमेश्वर से कर सकता था ना, इसहाक के परमेश्वर से कर सकता था ना, नहीं समझ में? ये किसका परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है? इस्राएल का परमेश्वर। ये मैं क्यों ये विषय के ऊपर आपका ध्यान लेके आना चाह रहा हूं, ये याबेस न केवल प्रार्थना करता था, ये वचन को भी अच्छे से क्या करता था, जानता था। आज मेरे पास बाइबल है, याबेस के समय में ऐसा सेपरेट बाइबल सबके पास नहीं था, फिर भी इसने कड़ी प्रयत्न किया क्या सीखने का, वचन सीखने का प्रयत्न। क्यों मैं ये बात को आपको बोलना चाह रहा हूं, ये कौन सा परमेश्वर से प्रार्थना किया? इस्राएल का परमेश्वर। मैं आपको सवाल रख रहा हूं आगे, ये किसी भी प्रार्थना कर सकता था? याकूब का परमेश्वर से क्या कर सकता था? अब ये क्यों मैं ऐसा अलग अलग नाम बोल रहा हूँ, सब परमेश्वर अलग है क्या? परमेश्वर एक ही है। यहूदी, ये एक्चुअली जावेस कौन सा गोत्र से है? यहूदा गोत्र से है। इस्राएली आज भी परमेश्वर का नाम को अपनी जुबान से नहीं लेते। ऐसे बोलते कि वो लोग जब भी जैसा नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान भाई लोग जाते हैं तो हाथ पैर क्या करते हैं, मुंह भी सब अच्छे से धोकर क्या करते हैं, जाते। इसी तरह से यहूदी आज भी परमेश्वर का नाम को अपनी जुबान में लेने से पहले क्या करता है, अपना मुंह भी अच्छे से क्या करता है, धोता है, कि मेरे गंदे मुंह से उस पवित्र परमेश्वर का क्या नहीं लूं, नाम नहीं लूं। और नाम भी लेते समय में यहोवा करके हम लोग हिम्मत से आज क्या करते, बोल देते। वो लोग क्या नाम नहीं लेते, यहोवा नहीं बोलते, बोलते हैं यहोवा बोलने के लिए भी मैं काबिलियत नहीं हूं, इसलिए यहोवा ये शब्द को मुंह से कभी क्या नहीं करते, बोलते नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर को तो बुलाना ही है, तो कैसे बुलाओ? तब अपने पूर्वजों का नाम रखकर बुलाते। समझाने के लिए, अभी निशा बहन आप लोग का गांव में ही है, मैंने सुना है ज्यादातर। अभी गोविंद भाई को बुलाना है, निशा बहन को, तो कैसे बुलाएंगे? हे गोविंद इधर, ऐसा ऐसे बुलाएंगे? कैसे बोलेंगे? अंशिका का पप्पा। किसका नाम रखकर बुलाते हैं? बच्चे का नाम। ये था हमारे पूर्वजों का परंपरा, भारत देश का परंपरा। एक क्या बोलते हैं, शिस्त परिवार का परंपरा। क्या है? किससे नहीं बुलाते? नाम लेकर कभी नहीं बुलाते। इससे पहचाना जाता है ये अच्छे घर में, बस इतना समझ में आता है। किससे समझ में आता है? एक व्यक्ति अपने घर में अपने घर के लोग को किस नाम से बुला रहा है, ये मैंने बोल रहा हूं। मैं ये विषय आ गया इसलिए बोलना पड़ गया। आजकल हम लोग का कॉमन हो गया, चलता है, हमारी उम्र का है, इसलिए हम लोग कोई भी नाम से क्या करते हैं, इसको बुलाते हैं। ये गलत है। ये किस में असर करता है? हमारे को सिखाया हुआ व्यक्ति के ऊपर क्या करता है, असर करता है। इसलिए आज के बाद अगर ऐसा कुछ है, वचन के अनुसार क्या करना, हमको बदलना। हमारे पूर्वज परमेश्वर का नाम भी अपने मुंह से क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, नहीं लेता। लेकिन पति असली में कौन है? किसका सिर है? पत्नी का सिर है। पति का सिर कौन है? यीशु मसीह। पत्नी का सिर कौन है? पति। तो जब सिर है तो सिर को क्या देना,
आदर से ही क्या करना, बुलाना। हमारे पूर्वज करते थे। याबेश भी प्रार्थना किया, यहोवा बोलकर क्या नहीं किया, क्या बोलकर प्रार्थना किया? क्यों इस्राएल का परमेश्वर करके बुला रहा है? उसको यहोवा ये नाम मालूम नहीं था, उस समय में वो नाम प्रसिद्ध नहीं था। फिर क्यों वो बुला रहा है? हाँ, मेरे गंदे मुंह से माँ ने भी मेरा नाम क्या रखा, और मैं हकीकत में हूं भी, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं ना सब मेरा क्या करते जा रहा है। बोलता है ये पापी का मुंह से वो परमेश्वर का नाम शोभा, इसलिए क्या किसका नाम लेकर बोलता है? इस्राएल। अच्छा ठीक है, अपने पूर्वज का नाम लेकर बुलाना सही है, तो तू इस्राएल का ही नाम क्यों ले रहा है? क्यों तू अब्राहम का नहीं ले रहा है? इसके पीछे एक रहस्य है। क्या रहस्य है? ये इस्राएल भी इसका जैसे ही एक व्यक्ति था। कौन? याकूब भी याबेश का जैसा ही एक क्या था, व्यक्ति था। कैसा? याकूब का नाम ही क्या है? डकैती, अढंगा मारने वाला। याकूब का नाम ही क्या था? सही है गलत है? ये अढंगा मारने का काम, डकैत का काम किधर से शुरू कर दिया था? मां का पेट से शुरू कर दिया था। अगर वो जगह पे परमेश्वर नहीं आया होता, ये भाई पहला कौन जन्म होता था? याकूब ही जन्म होता था। जन्म से इसका आदत है। बाद में अंधा बाप को भी क्या बना दिया? उल्लू बनाया। बाप से मिलने वाली आशीष को भी क्या कर लिया? ले लिया। भाई को भी क्या बनाया? उल्लू बनाया। भाई को मिलने वाला आशीष को भी क्या कर लिया? ले लिया। अब इसके पास आशीष ही आशीष है। चलो भाई, अभी ये सब को लेकर किधर भी चला गया? मामा के घर में भी चला गया। मामा के घर में भी गया तो उधर भी क्या ही कर रहा? लूट ही रहा। सही में इसका नाम क्या था? एसाव ने बोला था ना एक बार, इसका नाम इसका बराबर जुड़ता है। कौन बोला? एसाव ने बोला सही में तेरा नाम बराबर ही है। उधर भी जाकर लूटा। अब इसके पास क्या है? अब इसके पास क्या है? आशीष ही आशीष। इसका हद तो अभी बहुत बढ़ गया, बहुत बहुत बढ़ गया। जाते समय बोलता है कि जाते समय क्या लेकर गया था? तो बस ये क्या लेकर गया था? अभी दो परिवार, एक ने। नॉर्मली हम लोग कितने परिवार के साथ है? एक। ये क्या बोल रहा है? मैं दो परिवार के साथ क्या कर रहा हूं। मतलब इसका हद पूरा किससे भरा है? आशीष से भरा है। इसका हद रोज क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जरा आप सोच कर देखो, चित्र को अपना दिमाग में लाए। क्या इसके पास क्या जरूरी है? इसको परमेश्वर के पास जाने की क्या जरूरत है? एक समय ऐसा आ गया, आशीष से भरा हुआ व्यक्ति को एक समय ऐसा आ गया, अब मौत के डर से जी रहा। किससे? सब है, लेकिन चैन से नहीं रह पा रहा। खौफ कहीं यहां से आक्रमण ना हो जाए। अब वो प्लानिंग देखे ना कैसा उसने सेट किया था। क्यों ऐसा सेट किया? अरे ये सब ऐसा कुछ सोचा नहीं। उसके पहले इसके दिमाग में कि अगर उसने आक्रमण करके एक टीम को मार देगा, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, वचन में खुद ही याकूब ने क्या किया। इतना चतुर व्यक्ति किसके डर से जी रहा है? मौत। अब मौत कभी भी इसको क्या कर सकता है? निकल सकता है। इस हालत में ही अब बोला आशीष किसी काम का नहीं है। क्या चाहिए? परमेश्वर का हाथ
चाहिए बोलकर, जब तक तू मुझे नहीं आशीष करेगा मैं क्या नहीं करूंगा तुझे। ये स्टोरी को अच्छे से पढ़ा हुआ याबेस ने भी बोला, मुझे भी क्या कर, मुझे भी क्या कर, आशीषित कर। अभी आप पढ़ो उस वचन को वापस। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। किसको पुकारा? इस्राएल के परमेश्वर। लाइन क्लियर होते जा रहा है? इस्राएल का नाम क्यों ले रहा है? क्यों अब्राहम का नाम नहीं लिया? याबेस का जीवन एक जैसा है। ये दोनों एक जैसे का बात है। ये भी डर डर कर जी रहा है, वो भी क्या करके जी रहा था? उसके पास सब था, इसके पास भी सब कुछ है। उसका तो बढ़ते जा रहा था, लेकिन इसका रोज रोज क्या होते जा रहा था? घटते जा रहा था। तब ये परमेश्वर से किसका नाम लेकर प्रार्थना कर रहा है? क्यों इस्राएल का नाम ले रहा है? वही जो अडंगा व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने आखिर में पूछा तेरा नाम क्या है? उसने मान लिया मैं कौन हूं। याबेस भी मान लिया, हाँ प्रभु यदि तू मेरे साथ होता। इसका मतलब क्या है? मेरे साथ तू नहीं है और मुझे तेरी जरूरत है। प्रार्थना दोनों का मैच हो रहा है, नहीं हो रहा? तभी याकूब ने बोला कि मेरा नाम क्या है? याकूब है। तब परमेश्वर ने बोला ठीक है, इतना दिन तू जो भी था, आज के बाद तेरा नाम को मैं ऐसा ऊंचा करूंगा कि तू आदर का योग्य बनेगा, प्रतिष्ठा का योग्य बनेगा। बोलकर उसको क्या नाम रखा? इस्राएल। क्या नाम रखा? इस्राएल। उसका नाम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ये विषय को पढ़ा हुआ याबेस क्या रखकर प्रार्थना कर रहा है? वचन में एक वचन है, मल में वचन नहीं सुनते हुए करने वाला प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित है। वचन नहीं सुनते और सिर्फ प्रार्थना करते, वो प्रार्थना प्रभु के सामने क्या है? घृणित है। कैसे घृणित है? याबेस को परमेश्वर ने क्यों आशीर्वाद किया? इसका प्रार्थना तुरंत कैसा सुन लिया गया है ना? अब आगे पढ़ते उधर लिखा परमेश्वर इसकी प्रार्थना क्या कर ली। तो परमेश्वर सबका प्रार्थना सुनेगा क्या? उसी का सुनेगा जो क्या रखकर प्रार्थना करता है। मतलब अभी समझो याबेस प्रार्थना में बैठा है, एक उदाहरण के लिए समझने के लिए। अभी याबेस प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करते समय एक विषय रखकर क्या कर रहा है? क्या विषय रखकर प्रार्थना करता होगा? क्या विषय रखकर प्रार्थना करता होगा? इसका लाइफ में यह समस्या है, तो ये क्या बोलकर प्रार्थना करता होगा? हाँ, अब ये वचन रखकर प्रार्थना करना है ना। हम भी प्रार्थना करते समय आपको बोला ना, क्या नहीं करो? बकवास नहीं करना। बकवास बोले तो क्या है? जबकि मेरा बात तो परमेश्वर ऐसा, मेरा सुनने के लिए मेरा गुलाम थोड़ी है परमेश्वर। हे प्रभु तू ऐसा कर दे, वैसा कर दे बोलने की। मेरी वाणी को अगर वो सुनना है तो मुझे क्या रखकर प्रार्थना करना है? वचन रखकर प्रार्थना करना। वचन रखकर प्रार्थना करते समय याबेस ने कैसा वचन रखकर प्रार्थना किया? वो याकूब का लाइफ को अपना लाइफ के साथ जोड़ जोड़ कर क्या कर रहा है? अभी कैसा प्रार्थना करने का समझ में आ गया? हम लोग कैसा प्रार्थना करते? हे प्रभु तू कर दे, वो कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। हम परमेश्वर को क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं। लेकिन याबेस का प्रार्थना कैसा है? समझकर प्रार्थना कर रहा कि मेरा जैसा एक व्यक्ति था, उसके जीवन में क्या क्या हुआ, उसको परमेश्वर ने कैसा चलाया, मानने को रखा और उसका नाम ही क्या कर दिया? बदल दिया। एसाव जो उसको मार डालने का उद्देश्य आ रहा था, अब क्या बोलता है?
क्या बोलता है? मेरा भाई। दूर से लंगड़ते आने वाले याकूब को देखकर क्या कहा? तरस। उसका मन को ही परमेश्वर ने क्या कर दिया? एक ऐसा हुआ, एक ऐसा हुआ, प्राकृतिक नियम क्या हो गई? चेंज। कैसा चेंज हो गया? अब इसके साथ कौन है? परमेश्वर है। ये सारा विषय को किसके साथ तुलना कर करके प्रार्थना किया? उसका लाइफ को याकूब के लाइफ के साथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना करा। मैं आप सभी से यही विनती करूंगा, प्रार्थना ऐसा चाहिए। आपसे जब कहा जाता है प्रार्थना चलाओ, या अकेला भी जब आप घर में प्रार्थना करते हैं, एक विषय अगर आपको बोला जाए, अभी हमने एक टॉपिक दिया था आपको कि अभी जो मूर्तियां हैं इसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हम क्या बोलते? प्रभु हमारा नगर में वो मूर्ति है ना, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं आना चाहिए। किसको भी मालूम है? किसको भी मालूम है? फिर कैसे प्रार्थना करने का? कैसा प्रार्थना करने का? बोलो। तो ऐसा किस किसने किया था? उसका इतिहास अगर आपने पढ़े होंगे, जैसा याबेश ने बैठकर पूरा डिटेल निकाला। किसका? विषय समझ में आ रहा है? अगर याकूब का लाइफ का अच्छा जानकारी रहेगा, तब वो अपने जीवन के साथ जोड़ जोड़ कर क्या कर सकता है? अभी समझ में आया? अभी मूर्ति से संबंधित अगर आपको कहा जाए प्रार्थना करने के लिए, हम क्या बोलेंगे? हाँ प्रभु, मूर्ति को तो कुछ नहीं है, वो नहीं, वो तो सबको मालूम है कुछ नहीं है, मेरे को वो प्रार्थना नहीं थी। इसके साथ बर्ताव वचन में किस किसने किया था, कैसे कैसे किया था, उसका जानकारी अगर आपने लिया रहेगा तो आपका प्रार्थना असरदार रहेगा। इसे समझना, ये क्या करना, ये टॉपिक को वो टॉपिक के साथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना करते समय वो प्रार्थना आपको भी, आप भी उसमें खो जाएंगे। जितने आपके साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, आमतौर पर अभी एक जन प्रार्थना कर रहा है, अभी गोविंद भाई प्रार्थना कर रहे करते समय बाकी लोग क्या करते हैं? उनके साथ प्रार्थना में जुड़े बोलते समय वो क्या करते हैं? हाँ प्रभु, गोविंद भाई जो बोल रहे हैं ना ऐसे ही करो प्रभु। वो जब उसके संबंधित कुछ बात बोलते समय हमें भी कुछ बात उसके संबंधित याद आता है, तो हम उन वचनों को बोलकर क्या करते हैं? ये है ग्रुप प्रार्थना। ग्रुप प्रार्थना में क्या, ये नहीं है कि तुम एक रास्ता पकड़ के चला जा रहा है, हम एक रास्ता पकड़ के चला जा रहा है, ये नहीं है। ग्रुप प्रार्थना क्यों किया जाता है? मिलकर, विषय एक ही है, लीड करने वाला एक है, बाकी सब क्या किए? उसके साथ जुड़े हुए। अभी मेरा प्रार्थना को अगर प्रभु सुनना है, क्या जानकारी होना चाहिए? इतना समझ में आया? यहां पे इसका प्रार्थना को सुनना, ये दो ही वचन है यहां पे इसका लाइफ के बारे में, लेकिन वचन में लिखा है इसका प्रार्थना को प्रभु ने क्या किया, कैसा सुन पाया? वचन को लेकर अभी क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। मनन करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट में हो जाएगा? 5 मिनट में हो जाएगा। और सच बताओ, वचन पढ़ने के लिए कितना टाइम है? मनन कौन करेगा? पढ़ने के लिए क्या नहीं है, टाइम नहीं है, मनन कौन करते बैठे? यही है ना हमारा असली जीवन, यही मेरा असली जीवन है ना। और मैं भी बोलता हूँ, मैं भी क्या करता हूँ लोगों के लिए, देश के लिए, कलीसिया के लिए,
प्रार्थना करता हूं, क्या इसमें कुछ स्वाद होगी? वचन नहीं है उसका प्रार्थना उल्टी आएगा। किसको? क्या आएगा? घृणित का मतलब क्या मालूम है ना? अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, सामने एक मेंढक है, बड़ा मेंढक, मालूम मेंढक देखा ना आपने, बड़ा वाला। हाँ, अभी आप खाना खा के बैठे, आपके सामने वो आ गया और आपका पत्ती से टच करके क्या कर गया? उड़ी मार के गया। कैसा खाना खाओगे? खाना खाएंगे आप तुरंत वो नहीं चाहिए, हाथ धोकर क्या कर जाएंगे? उड़ जाएंगे। क्या लगता है? ऐसा ही किसको लगता है? अभी हमारे बीच में परमेश्वर बैठे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं बिना वचन का, तो परमेश्वर को भी कैसा लग रहा है? फील लाइक वॉमिटिंग। क्या 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 बोल रहा हूं? अभी विषय समझ में आ रहा है? सब लोग बैठे इधर, हम लोग क्यों आए? अभी कल प्रार्थना का समय, कल प्रार्थना का समय है, सब लोग आए। क्यों आए? मिलकर क्या करने के लिए? प्रार्थना करने। एक विषय को लेकर प्रार्थना करते समय तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्यों नहीं फर्क पड़ता? इसके बारे में, वचन के बारे में एक भी बात नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो तू भी क्या बोलता था? हे प्रभु, उसका जैसा मैं भी अड़ंगा ही हूं। ये क्या बोल रहा है? अगर तेरा हाथ मेरा साथ होता था ना, मैं क्या नहीं करता था? बुराई से बचता था। वो तो पापा को लूटा, भाई को लूटा, ससुर को लूटा, उससे तो गंदा मैं हूं प्रभु। कौन बोल रहा है? विषय आपको समझ में आ रहा है? 3 छोटी वचन, 2 ही वचन है, इसके अंदर का मसाला आपको समझ में आ रहा है? ये सब समझ कर करने वाला प्रार्थना को प्रभु ने क्या किया? सुना। अभी कैसा प्रार्थना करना है समझ में आया? अभी वचन पढ़ने का महत्व आपको समझ में आ रहा है? पढ़कर क्या भी करना, कभी करोगे, कभी करोगे, काम पे कभी जाएगा, सोएगा कभी, उठेगा कभी, मनन कभी करना। निशा में कभी कभी मनन करोगे। देखो वचन पढ़ना भी है, अब बीच में तुम लोग भी बुला देता है रात को 9 बजे। अच्छा हो गया संडे तो हटाया, नहीं तो वो दिन भी जीने नहीं देता। अभी इधर नहीं करके किधर मनमाड़ खींच के लेके जा रहा। इधर तो कम से कम बच के घर चला जाता, तो उधर घर भी नहीं जा पाएंगे, और नहीं भी गया तो बोलेगा तू डब्बू है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? चलना ही पड़ेगा। जाना तो नहीं चाहता हूं, फिर भी क्या करना है? क्यों ऐसा होता है? मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? समय ही नहीं तो फिर मैं कैसा करूंगा मनन? इसीलिए बाकी कलीसिया में जो चर्च कहलाते हैं, उधर सब लोग महीना महीना अपना हिस्सा क्या कर देते हैं? दे देते हैं। पास्टर जी, ये काम तुम्हारा, घर में बैठो, मनन करो, संडे को हमको क्या करो? सिखाओ। सिखाओ बोलेगा तो भी वो ज़्यादा भी नहीं है, जितना बोलना है उतना ही क्या करना, बोलो और क्या देते रहो। ये चलता है असली में चर्च में। समझ में आया? अभी क्या करना है? मनन करना है। कभी मनन करोगे, कभी मनन करोगे। हमने पिछले दिन वचन में पढ़ा था कि दिन भर मैं तेरे नियमों को क्या करते रहता हूं? ध्यान करते रहता हूं। समझ में आया? शरीर मेरा अपना काम कर रहा है, लेकिन मेरा आत्मा क्या करती है? वचन का ही क्या करते रहता है। आज जो ये भाग पढ़ा था, गया संडे को ये वचन जो मैंने सुना था, इसका बारे में प्रभु और क्या बोलना चाहता है? और क्या बोलना? खोद खोद कर क्या करना? ये प्रार्थना सामने से दिखाई देगा। अभी आपकी मर्जी, अभी आपकी मर्जी। किसकी प्रार्थना?
नहीं है, रोज जिंदगी क्या होती जाएगी? सिकुड़ते जाएगी, सिकुड़ते जाएगी। आने वाला जाने वाला सब क्या मारेगा? धाना मारने का जैसा हो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए क्या बोलकर प्रार्थना करना? प्रभु मेरी क्या बढ़ा? हद। आपका हद बढ़ना है नहीं बढ़ना? कौन सा हद बढ़ना है? आत्मिक हद बढ़ना। दूसरा क्या है? हाथ मेरे साथ रहने दे का मतलब क्या है? तू मेरे साथ रहे, मुझे बाकी चीज मिले नहीं मिले, तू मुझे चाहिए। आगे क्या बोलता है? बुराई से तू मुझे ऐसे बचाए रख कि मैं क्या ना हूं। तमिल में उतना भाग पड़े हो, क्या लिखा है? தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விலக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டார். तींग नहीं துக்கப்படுத்தாது. दुख किसको कौन दे रहा है? इविल थिंग्स, कुछ बुरे काम है जो इसको क्या कर रहा है? दुखित कर रहा है। तो इससे अगर छूटना है एक ही रास्ता, नीति वचन 28 का 13 पढ़ेंगे। नीति वचन 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है, हाँ। उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपना अपराध को छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता, जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, और क्या भी करता है? मानता भी है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। याबेश का प्रार्थना अगर सुनना है परमेश्वर, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना? अपने अपराध को मानना। याकूब ने माना, याबेश ने भी क्या किया? माना। क्या माना? तू नहीं होने के कारण ही ये सब हो रहा है, माना। अगला क्या किया? और जो जो बुरी बात थी उन सबको क्या किया? अंगीकार करके क्या भी कर दिया? छोड़ भी दिया। छोड़ने के बाद उस पर दया की जाएगी। उस पर क्या की जाएगी? दया। तो परमेश्वर का दया अगर मुझे चाहिए तो ये कामों को क्या करना है? मुझे करना है। एक और वचन पढ़ेंगे, विलाप गीत 3 का 33। क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से हाँ, न तो दबाता है, न तो दबाता है और न दुख देता है। कौन? परमेश्वर क्या नहीं करता है? अपने मन से ना तो उसको क्या करता है? दबाता है, और ना क्या करता है? दुख देता है। तो परमेश्वर अगर देखता है कि मेरे से अगर ये नहीं हो पाएगा, मैं सह नहीं पाएगा, मेरे ऊपर क्या नहीं करेगा? उन चीजों को आने नहीं देगा। इधर याबेश के जीवन में जो कुछ हो रहा है, परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया है? अनुमति दिया था। इस बात को किसने जान लिया? याबेश ने जान लिया। जान लेने के कारण ये प्रभु से ये सब सहायता मांग रहा है। आखिर में एक सहायता मांग रहा है। क्या बोल रहा है? कि बुराई से बचाए रख कि बुराई से मुझे क्या रख? बचाए। अब ये विषय को थोड़ा लंबा है, जल्दी हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। बुराई से मुझे क्या रख? बचाए। यीशु महायाजकीय प्रार्थना करते समय में भी चेलों के लिए एक प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? ओ वचन निकालो, यूहन्ना 17:15 पढ़ो। क्या लिखा है? मैं यह विनती नहीं करता, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह हाँ, कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रख। तू किससे बचाए रख? उस दुष्ट से। उस दुष्ट से क्या रख? बचाए रख। यीशु किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? चेलों के लिए, कि मैं तो अभी क्या करने वाला हूं? जाने वाला हूं। संसार बुराई से भरा है। तो हे पिता, मैं तुझसे ये विनती नहीं करता हूं कि ये मेरे चेलों को भी इधर से क्या कर दे? उठा दे, इनको इधर ही रहने दे, बल्कि किससे बचा? उस दुष्ट। हाँ, तू उन्हें उस
दुष्ट से बचा। इंग्लिश में क्या लिखा है? I pray not that thou shouldest take them out of the world, हाँ, but that thou shouldest keep them from the evil. कीप देम फ्रॉम द इविल, मतलब उस बुराई से, उस दुष्ट, अभी हम लोग दुष्ट या बुराई बोलते इसमें सीधा किधर चले जाते हैं? शैतान के पास चला जाते हैं। दुष्ट बुराई, संसार किससे भरी है? बुराई से भरा है। चेलों के लिए यीशु महायाजक की प्रार्थना में क्या बोल रहा है? ये लोग इधर ही रहेंगे, इनको उस दुष्ट से, क्या बोला? इंग्लिश में क्या लिखा है? कीप देम, संभाले रखी, बुराई इन पर क्या ना हो, प्रबल ना हो। स्वर्गीय प्रार्थना सिखाते समय में भी यीशु ने चेलों को क्या प्रार्थना करने के लिए बोले? हमें परीक्षा में ना डाल, बोले नहीं बोले? मतलब यीशु ये बात के ऊपर भी ध्यान रखता है कि तुम्हें रोज प्रार्थना करते समय ये विषय के लिए भी क्या करना है? प्रार्थना है। किस विषय के लिए? हे प्रभु तू हमें बुराई से क्या कर, बचा। इस बुराई को हम लोग किस में गिनती कर लेते हैं? वो जो दुर्घटना होती है ना, उसके साथ जोड़ लेते हैं। हे प्रभु कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, पैर हाथ टूट ना जाए, घर गिर ना जाए, पैसा पॉकेट ना गिर जाए। हम दुष्ट से बचा बोलते समय हम लोग किस में गिनती कर लेते हैं? नुकसान होने से क्या कर ले। असली में दुष्ट क्या है ये भी हमको क्या करना है? जानना। वो दुष्ट ये वो शैतान को नहीं बोल रहा हूं ना, ये जो रोज होने वाली घटनाओं को बोल रहा हूं। दुष्ट क्या है? यीशु ने स्वर्गीय प्रार्थना में चेलों को प्रार्थना करने के लिए बोलते समय में भी ये वर्ड का इस्तेमाल किया कि बुराई से क्या कर, बचाए। याद अपने चेलों के लिए महायाजक की प्रार्थना करते समय में भी इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि इन्हें बुराई से बचाए रख। याबेश भी इस प्रार्थना को कर रहा है कि अगर तू मेरे साथ होता, तू मुझे बुराई से क्या रखा होता? बचाए रखा होता। समझ में आ रहा है? याबेश का जीवन बर्बाद होने का कारण क्या है? कारण क्या है? बुराई। अभी आप और मैं भी, चाहे वो छोटा बच्चा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, सबको ये प्रार्थना क्या करना है? करना। क्या प्रार्थना? हे प्रभु मुझे भी बुराई से बचाए रख। आप ये सत्य को जानते नहीं जानते हैं, जानते भी होंगे लेकिन बाहर नहीं बता पाते। हर एक व्यक्ति इस बुराई से घिरे हुए, क्या हुए हैं? घिरे हुए। इसलिए कुछ वचन मैं आपको बताऊंगा। एक वचन आप पहले पढ़ लीजिए, पहला थिस्सलुनीकियों 4:4। पहले थिस्सलुनीकियों 4:4। और तुम में से हर एक पवित्रता, तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी की प्राप्त करना जाने, अपने पत्नी को प्राप्त करना जाने। हाँ। और यह काम अभिलाषा से नहीं, हाँ। और न उन जातियों के समान, हाँ। जो परमेश्वर को नहीं जानती, हाँ। कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे, हाँ। और न उस पर दाव चलाए। इंग्लिश में पढ़ो, क्या लिखा? पहला थिस्सलुनीकियों 4:4। That every one of you should know how to possess his vessel. How to possess his vessel. हाँ। In sanctification In sanctification and honor. and honor. ये हर एक व्यक्ति ये वेसल बोलते समय अपने बर्तन को, इधर हिंदी में क्या दिया? पत्नी करके लिख दिया। तमिल में क्या लिखा है? தேவனை அறியாத அஞ்ஞானிகளைப் போல हाँ। மோக இச்சைக்குட்படாமல் हाँ। உங்களில் அவனவன் தன் தன் சரீர பாண்டத்தை हाँ। பரிசுத்தமாயும்। बस इधर देखो, अच्छा वर्ड है, हिंदी में गड़बड़ है। और एक बार तमिल में और एक बार पढ़ो।
உங்களில் அவனவன் தன் தன் சரீர பாண்டத்தை सब जन अपना अपना जो शरीर जो बर्तन है उसे பரிசுத்தமாயும் पवित्र கனமாயும் और கொள்ளும்படி அறிந்து आदर के योग्य बनाना। ये वर्ड हिंदी में नहीं दिया, इधर हिंदी में पत्नी दे दिया। पत्नी नहीं है, हमारा जो शरीर जो बर्तन है उसको क्या बनाना है? हिंदी में नहीं दिया, क्या दिया? पवित्रता और आदर के साथ। पवित्रता और आदर के योग्य बनाना है। ये बर्तन जो हमें मिला है, कौन सा बर्तन? ये आत्मा नहीं है, ये कौन है? दूसरा थिस्सलुनीके 5 ना, उसमें क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह के आते समय, ये वचन भी छोड़ना नहीं, वो भी क्या लिखा उसमें? प्रभु यीशु मसीह के आते समय तुम्हारा सॉरी, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23, उसमें क्या बात लिखा है देखो? शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, इधर क्या क्या दिया है? आत्मा और प्राण और देह और क्या? देह। देह। इधर क्या शब्द का यूज किया है? शरीर भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने उधर पढ़ा था, किधर? पहला थिस्सलुनीकियों 4:4, उधर भी किसके विषय में बोला है? शरीर जो एक क्या है? बर्तन है, उसको पवित्र और आदर के योग्य बनाना है। अभी ये शरीर बोलते समय में विषय समझ में आ रहा है? मैं आगे जाने से पहले ये समझा तो आगे जाता हूं। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? गोविंद भाई आज इधर है ही नहीं लगता। क्या इंपॉर्टेंट है हमारा? हाँ? शरीर। इधर जो हिंदी बाइबल में जो पत्नी करके दिया उसको गोल करके उधर लिख दो। हमारा शरीर जो एक बर्तन है, उसको क्या करना है? पवित्र और आदर के योग्य क्या करना है? बनाना है। समझ में आ रहा है? अगर इसको ऐसा बनाना है, हम लोग ज्यादातर किस में ध्यान देते हैं? हम लोग आत्मिक लोग हैं, सिर्फ किस में ध्यान देते हैं? आत्मा में। लेकिन किस में भी ध्यान देना है? शरीर में भी ध्यान देना है। मैं क्यों बोल रहा हूं? शरीर में भी 5 इंद्रिय है। क्या है? 5 इंद्रिय है। इन इंद्रियों को प्रभु ने किसी काम के लिए क्या किया है? बनाया। और वो अपना काम क्या करता है? करता है। उदाहरण, आंख है, वो क्या करता है? देखता ही है। वो चाहे अच्छा हो या बुरा, देखता नहीं दिखता। या बुरा आएगा तो आपको आंख बंद करके चला जाता। विषय समझ में क्यों ये बात बोल रहा हूं? आम बात है, लेकिन ज्यादा संत बनने के कारण ये सब बात आएगा तो हम कान क्या कर लेते हैं? जैसे कि मेरे को तो ये सब कुछ नहीं आता। क्या बोलते हैं? मेरे को ये सब, मैं अभी क्या हो गया? आत्मा में। यीशु बोला इधर रहने दो, लेकिन मैं किधर के ला गया? आंख है, 5 इंद्रिय प्रभु ने दिया, सबको अपना अपना काम दिया है। ये अपने काम क्या करते हैं? करते हैं। आंख है, अच्छाई को भी देखता है, बुराई को भी देखता है। कान है, अच्छाई को भी सुनता है, अच्छाई को सुनता है, अच्छे को टेस्ट करता है। और सबसे एक डेंजरस थिंग हमारे पास है, ये जो फीलिंग। क्या है फीलिंग? बोले तो समझ में आ रहा ना? अभी ठंडी का मौसम आ जाएगा तो अपने आप रोंगटे क्या हो जाती है? गर्मी लगता तो तुरंत रुमाल क्या करता है? घुमाता नहीं घुमा। मैं क्यों आपको थोड़ा सा खुलकर क्यों बोलना चाहता हूँ? ये सब चीज हम लोग जानते, इस चीजों को ज्यादा में जोर, हम लोग कलीसिया में जोर नहीं देने के कारण कई इन चीजों में फंसे हैं, बोल नहीं पाते, छूट नहीं पाते, मन में दबा के रखकर क्या करते हैं? घूमते हैं। इसलिए मैं आपको
अगर आप प्रार्थना पूर्वक समझें आपको समझ में आएगा। शरीर है, शरीर को प्रभु ने हर एक अंग को अपना क्या दिया है, काम दिया है। वो अपना काम क्या कर रहा है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, आपको और मेरा कर्तव्य है प्रति भोर उठने के बाद प्रभु से एक खास प्रार्थना करना। हर सुबह हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, अभी प्रार्थना आज थोड़ा टाइम हो जाएगा। हर सुबह हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। ऐसे है ना, हम लोग गलती क्या करते हैं, सुबह भी बैठकर क्या क्या मांगते रहते हैं, माफी मांगते रहते हैं। सुबह का प्रार्थना में क्या होना चाहिए, पॉइंट नोट कर लो। सुबह का प्रार्थना में आपको क्या करना है, नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद। दूसरा, आज के दिन कई काम है, अभी आपके लाइफ में आप अलग अलग काम कर रहे हैं, आपको कई कामों को उस दिन क्या करना है। गवर्नमेंट का कुछ काम रहेगा, स्कूल का कुछ काम रहेगा, काम जो आपका रेगुलर है उसमें कुछ काम रहेगा। उन कामों को करने के लिए प्रभु से क्या मांगे, ज्ञान समझ अनुग्रह। ज्ञान समझ अनुग्रह। पहले क्या, सुबह प्रार्थना में पहले क्या मांगोगे, पहले क्या बोलेंगे, प्रभु उठा, नया दिन दिखलाया, एक और चांस दिया। अब मैं 3 ही भाषा में बोल दिया। अभी मैं आपको यावेश का प्रार्थना अभी याद रखना। क्या बोला हूं मैंने, यावेश का प्रार्थना क्या है, वचन को जोड़ जोड़ कर आप नए दिन के लिए क्या करो, नहीं तो 3 शब्द में खत्म हो जाएगा। प्रभु नए दिन के लिए धन्यवाद, खाना दिया इसके लिए। अभी यावेश का प्रार्थना समझ में आया। यावेश का प्रार्थना क्या है, निशा में यावेश का प्रार्थना क्या है, अपना जीवन को याकूब के जीवन के साथ तुलना कर करके ये कैसा कर पाया, सीआईडी का जैसा बैठकर क्या किया, पूरा ढूंढ के निकाला याकूब का इतिहास को। ये काम आपको क्या करना है। तो सुबह धन्यवाद करना बोले तो 5 मिनट में हो जाएगा। प्रभु आज का दिन दिखाया, जिंदा रखा, चलने के लिए ताकत दे, जा रहा हूं यीशु के नाम में, आमीन। हमारा तमिल में अच्छा बोलता है, सुर्कमान जब तक पेरकमान आशीर्वाद होता, मतलब छोटी प्रार्थना के लिए बड़ी आशीष थी यीशु के नाम में, आमीन। क्योंकि यीशु आपने बोला लंबा चौड़ा क्या मत करो, बक बक मत करो। अभी कैसा प्रार्थना करना, यावेश का प्रार्थना अभी जिंदगी भर आपको याद रखना। यावेश का प्रार्थना बोले तो क्या तुरंत आप इसमें मत चले जाओ, मेरा हद बढ़ा दे, वो नहीं। यावेश का प्रार्थना क्या है, अपना जीवन को याकूब के जीवन के साथ मनन करने के कारण जोड़ जोड़ कर क्या कर रहा है। इसी तरह से नए दिन के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। और परमेश्वर के पास उस दिन हमको करने वाला ना, वचन में पढ़ा ना, आज के दिन के लिए, आज का दुख बहुत है, कल के लिए कल का देखेंगे। तो कल का दिन कैसा चलना है, प्रभु से अनुग्रह पाकर उस दिन क्या क्या काम कैसे ज्ञान और समझ से करना, प्रभु से क्या करना, पूछ कर उस काम को क्या करना है, करना। तीसरी बात आपको करना, मेन इंपॉर्टेंट बात, हे प्रभु संसार में अभी चलूंगा, अभी एक 15 मिनट में, आधा घंटा में प्रार्थना खत्म होते ही मैं अभी संसार में निकलूंगा। निकलते समय में क्या करना, बुराई से बचा। क्या पहला क्या विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद, नए दिन के लिए धन्यवाद। दूसरा, आज करने वाले काम के लिए प्रभु से अनुग्रह, ज्ञान और समझ। समझो आज कुछ कोर्ट का मामला है तो क्या करेंगे, उस विषय को रखकर क्या करो, प्रभु ये मुकदमा में मैं जा रहा हूं, मैंने तो ये किया, सत्य ये है, ज्ञान और समझ दे प्रभु। ये आप वचन के साथ क्या करना, यावेश का प्रार्थना करना। और तीसरा क्या प्रार्थना करोगे, आज मुझे तू किससे बचा, बुराई से बचा। बुराई से बचा करके मैं क्यों बोल रहा हूं, हमारा शरीर ये संसार में अभी क्या करने वाली है, दिन भर चलने वाली है। चलते समय में प्रभु ना तो मेरे आँख से, ना मेरे हाथ से, ना मेरे कान से कुछ भी बुराई, तो मुझे क्या कर,
मुझे क्या कर, बुराई से क्या कर, बचा, सुरक्षित रख। एक वचन उसके लिए हम पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा। पहले पढ़िए भजन संहिता 141 का 3। भजन संहिता 141 का 3। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। मेरे मुख पर क्या बिठा, पहरा बिठा। अभी मैं ये शब्द, ये वचन ही क्यों पढ़ाया, होमवर्क में आपको लिख के लाना है। मुंह को पहरा, आंख को पहरा, कान को पहरा। पहरा बोले तो समझ में आया ना, कंट्रोल। गोविंद भाई समझ में आ रहा है? ये वचन में क्या लिखा है? संगीतकार प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे मुख पर क्या डाल, क्या डाल, पहरा। पहरा का मतलब क्या है? एक नियंत्रण डाल कि जितना बोलना है उतना ही बोलो। पहरा का मीनिंग नहीं समझ में आया। एक बाउंड्री डाल, एक लिमिटेशन डाल, एक नियंत्रण रख कि मुंह जितना बोलना है समझ में आया। इंग्लिश में गार्ड, GUARD, गार्ड माई माउथ। तो आपको होमवर्क में क्या करना है? ईयर्स को कैसे गार्ड करें, आंख को कैसे गार्ड करें, मुंह को कैसे गार्ड करें, हाथ को कैसे गार्ड करें, पैर को कैसे गार्ड करें, इसके संबंधित बाइबल में वचन है, मैंने निकाल के रखा है। आज नहीं बताऊंगा, आप लोग ढूंढ कर लेके आओ। प्रभु से क्या प्रार्थना करना है? अभी मैं सुबह आप प्रार्थना करते हैं ना, अभी मैं दिन भर अभी किधर चलूंगा? क्या चलेगा? आपका आत्मा चलेगा, शरीर चलेगा। और शरीर तो बाइबल साफ कहती है, एक क्या है? दुर्बल बर्तन। आत्मा तो बलवंत है, शरीर तो लिखा है ना, नहीं लिखा है। ये आसानी से किसके फंदे में आ जाता है? बुराई के फंदे में आ जाता है। तो हे प्रभु, दिन भर मुझे बुराई से क्या कर, बचा। ये आपका 3 मुख्य पॉइंट आज का, हर सुबह का। ये सब होने के बाद आप अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करके हो गया, आप अपने काम में जा सकते। जाने के बाद अपना काम काज करो। रात को सोने से पहले क्या प्रार्थना करोगे? सोने से पहले कौन सा प्रार्थना करोगे? ये मालूम नहीं है हमारे स्टेप, इसलिए मैं आज पूछ रहा हूँ। रात को क्या प्रार्थना करोगे? हे प्रभु, हाथ ने ये काम कर दिया, आंख ने ये काम कर दिया, माफ कर। तो पश्चातापी प्रार्थना, माफी का प्रार्थना कभी करना है? रात को करना। करके वचन पढ़ के आप क्या कर जाना? सो जाना। क्यों रात को आपको करने के लिए बोल रहा हूं? शायद रात को अगर बाय बाय हो जाएगा तो अगला दिन क्या नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। इतना आपको क्लियर हो गया? अब इसका आगे बहुत सारी बातें अगला हफ्ता प्रभु की मर्जी है तो हम देखेंगे। अभी आप इस विषय को, अभी मैंने तो टच करके छोड़ा है, अभी आप इसको बैठ कर क्या करो, मनन करो। मनन करोगे तो याबेस की प्रार्थना, नहीं तो बकवास। नहीं तो क्या है? आपको लगता है आप लंबे 2 घंटा क्या किया, प्रार्थना किया, लेकिन 2 घंटा भी क्या किया, घुटना डाले प्रार्थना कर। हालेलुया, स्तुति।